अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, मेरी आइसक्रीम वाली रेसिपीज़ को आप सब ने बेहद पसंद किया। बहुत से लोगों ने बनाकर ट्राई किया और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया। मैं आप सबकी बेहद मशकूर हूँ। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जी शुगर फ्री आइसक्रीम बनाना सिखाएं, जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स जो कि डेयरी एलर्जिक होते हैं, जो दूध दही या फिर क्रीम से बनी हुई आइसक्रीम नहीं खा सकते। तो तमाम डेयरी एलर्जिक बच्चे बड़े सभी इस आइसक्रीम को बहुत मज़े और बहुत शौक़ से खाएँगे। आपने बना के इसे ट्राई ज़रूर करना है और आम लोग भी इसको खा सकते हैं, उनके लिए भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 अदद लिए हैं राइप बनाना, यानी पके हुए बनाना होने चाहिए, कच्चे नहीं हों और इतने ज़्यादा गले हुए भी ना हों कि खट्टे लगने लगें। टेस्ट में मीठे होने चाहिए। आपने इन बनानास को इस तरह से छील के काट लेना है टुकड़ों की शक्ल में और इसको 12 से 14 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लेना है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 12 से 14 घंटे के बाद मैंने बनानास को फ्रीज़ करके फ्रीज़र से निकाल लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एक अदद मिक्सी का जार लेना है। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर जार के अंदर भी बना के तैयार कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास मिक्सिंग के लिए इजीली अवेलेबल हो, तमाम चीज़ों में ये आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस जार के अंदर ये सारे केला जो हैं मैं डाल दूँगी। 200 ग्राम के करीब ये केले थे। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कोको पाउडर। कोको पाउडर आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और अगर ये आपने रेसिपी बनानी है आम लोगों के लिए, घर में अपने बच्चों के लिए जो कि डेयरी फ्री नहीं हैं बल्कि आप खुद खाना चाहते हैं, यानी जो नॉर्मल लोग हैं, तो आप क्या करें, इसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर लें, 2 से 3 टेबल स्पून, तब भी बहुत मज़े की बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्सी जार में डाल के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था। एक पेस्ट जो है आइसक्रीम का ये हमारे पास रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 4 से 5 अदद काजू, या आप बादाम भी पिसे हुए डाल सकते हैं, पिस्ता, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो वाले नट्स आप इसमें ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा इसे मैं मज़ीद ग्राइंड करूँगी ताकि जो हमारे काजू हैं ये भी पिसकर आइसक्रीम के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और यहाँ पे देखिए जी 1 मिनट मैंने इसे मज़ीद ब्लेंड कर लिया था और अब हमारी आइसक्रीम तैयार है। मज़ेदार किस्म की बनाना चॉकलेट आइसक्रीम फॉर एलर्जिक डेयरी एलर्जिक पेशेंट्स के लिए। और अगर नॉर्मल लोग इसको खाना चाहते हैं तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून आप कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर लीजिएगा, तब भी फ्रूट आइसक्रीम बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के साथ मज़ेदार किस्म की ठंडी ठार आइसक्रीम बन के तैयार है। तो व्यूअर्स, आपने इसको जब बना के ट्राई करना है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो अब यहाँ पे हम दूसरा फ्लेवर तैयार कर लेंगे आइसक्रीम का। उसके लिए मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। स्ट्रॉबेरीज़ थी जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से इनके सिरे वगैरह उतार के वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था फ्रीज़र में 12 से 14 घंटे के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ है मेरे पास, तकरीबन 200 ग्राम है। इन सबको मैं डाल दूँगी मिक्सी जार के अंदर और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी राइप बनानास, यानी पके हुए केले हों 2 से 3 अदद। केले की मकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 केले ऐड कर लें या फिर 1 केला ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे 3 केले ऐड किए थे और इन्हें बिल्कुल पके हुए केले थे, गले हुए ना हों, खट्टे ना हों, टेस्ट में मीठे केले हों। अब इनको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट मैंने अच्छी तरह से इनको ग्राइंड कर लिया था और ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार किस्म की हमारी बनाना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आइसक्रीम बन के तैयार है। और अगर आप इसे नॉर्मल लोगों के लिए तैयार करना चाहते हैं तो इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म की क्रीमी टेक्सचर के साथ हमारी बहुत मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी बनाना आइसक्रीम तैयार है, जो कि डेयरी एलर्जिक पेशेंट के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये दोनों आइसक्रीम की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। रेसिपीज़ अगर पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।